हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज अब इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के, जिसमें हम अराउंड सारे तरीके के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। जिसको तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको पूरे तरीके से मैं प्रिपेयर कराऊंगा आज। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की। ठीक है, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या करना है, सारे आपके डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले दूर करने हैं। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ बैठे हो तो किसी एक तरीके का कोना पकड़ लो या किसी रूम पर चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो और फोकस के साथ लेक्चर को अटेंड करो। ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको सॉल्यूशंस तो हर जगह मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, सॉल्यूशन से करोगे क्या, लेकिन आप सॉल्व तो कर सकने चाहिए उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो सबसे बड़ी ट्रिक है। ठीक है, कम से कम समय में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, कंसेप्ट्स लगा के। आपने कंसेप्ट तो रिवाइज कर लिया होगा, किया ना। हाँ, कंसेप्ट तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। ठीक है, तब जाके यू आर परफेक्ट। राइट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे आपका आंसर हो जाए तब वीडियो को रिज्यूम करना और सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, देखो L2 M1 T minus 2 are the dimensions of what? आई थिंक हम बहुत आगे वाले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम ले लिया तो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सी L2 M1 T minus 2 are the dimensions of what? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे, टॉर्क है, फोर्स है, एक्सेशन, एंगुलर एक्सेशन है, एंगुलर मोमेंटम है। अब कैसे डिस्कवर करेंगे अपना आंसर। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि एम एल टी माइनस टू फोर्स, फोर्स का बेसिक अपने को पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे सेकंड में लेते हैं तो हम यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा, ये होगा फोर्स। फोर्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, M1 है, T-2 है एंड L2 है, तो इंटू इसने क्या किया है, L किया है। मतलब क्या है, फोर्स इंटू समथिंग डिस्प्लेसमेंट या फिर समथिंग लेंथ क्वांटिटी, तो ये क्या बन जाती है, हमारी टॉर्क। ठीक है, ये क्या बन जाता है, हमारा टॉर्क। तो इसका आंसर होगा टॉर्क। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्या है इसका आंसर। देखो सी, इसका आंसर क्या आ गया, टॉर्क। ठीक है, सो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सिग्मा एंड बी आर द स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, एंड द विंस कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से अगर हीट ट्रांसफर अगर पढ़ा हो तो आपको वहां पे स्टीफन कांस्टेंट मिलता है इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ हीटिंग में। ठीक है, फोर्थ लॉ, फोर्थ पावर का जो लॉ होता है। ठीक है, एंड विंस कांस्टेंट, ये विंस लॉ में आपको भी मिलता है। ठीक है, विंस लॉ क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो इससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टीफन कांस्टेंट किस में आता है, रेट ऑफ एनर्जी में आता है। ठीक है, तो रेट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन आपको पूछा क्या है, हमें ये ध्यान में रखो, सिग्मा बी का डायमेंशन पूछा है। क्या पूछा है हमें, सिग्मा बी का डायमेंशन। तो सिग्मा बी के लिए हमें पहले स्टीफन कांस्टेंट के लिए स्टीफन लॉ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बी के लिए बेंस लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों फॉर्मूला आप लिख लो, फिर उसमें से सिग्मा के टर्म्स में निकालो, बी के टर्म्स में निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन फाइंड आउट कि क्या होता है। देखो सॉल्यूशन, सो सिग्मा, दिस बिकम्स रेट ऑफ एनर्जी यू, ये क्या है, रेट ऑफ एनर्जी।
ठीक है, पर यूनिट एरिया एंड टेम्परेचर टू द पावर 4। ये होता है स्टीफन्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे हम रेट ऑफ एनर्जी लिखते हैं, रेट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। होता है नहीं होता है? होता है, फोर्थ पावर ऑफ एनर्जी लॉ, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से रेट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी अब भी डिस्कस किया था, ठीक है, अब भी डिस्कस किया था हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, उसी को एनर्जी कहते हैं, मींस यूनिट के टर्म्स में। वर्क यही, वर्क इज नॉट एनर्जी। एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, ठीक है, दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा टी माइनस वन, ठीक है, अपॉन ये क्या है, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, एंड टेम्परेचर क्या होता है के टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एम टी माइनस थ्री के माइनस 4, ठीक है। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ वेन्स कांस्टेंट, तो b इज इक्वल टू लैम्डा टी होता है। लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से, एल से, एंड t किससे रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर, केल्विन से, तो एल के हो गया ये, ठीक है। हाँ नहीं कहते, एल के से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो बी लैम्डा इंटू दिस सिग्मा इंटू बी का क्या हो जाएगा डायमेंशन, दिस एम, दिस एल टी टू द पावर माइनस थ्री के माइनस 4, और ये 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 बिकम्स माइनस 3। सो दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। m1 l1 t माइनस थ्री के माइनस थ्री, m1 l1 t minus 3 k minus 3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है पाई आर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। पी क्यू आर द लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स इज, देखो अब इसने बोला है पी क्यू और आर, ये सारी चीजें क्या है, लेंथ है, ये सारी चीजें क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, मीटर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन से, एल में, ठीक है। देखो पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मींस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इनटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा ये लेंथ क्यूब, मतलब क्या हो गया ये वॉल्यूम, ठीक है, क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम। व्हाट द आंसर, समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। प्रोसेस में ध्यान दीजिए, प्रोसेस में ध्यान दीजिए। अगर आपका मिस हो गया हो, अगर समझ में ना हो, तो पीछे फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को यार, फिर से देखिए, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आपका मिस हो गया, यू कैन बैकवर्ड दिस वीडियो, ठीक है, पीछे लीजिए इस वीडियो को और फिर से वॉच कीजिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मैं किस तरीके से यहाँ पे से दिमाग लगा रहा हूँ, किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि कंसेप्ट आपको भी पता है, कंसेप्ट मुझे भी पता है। फर्क क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ये आप समझिए, इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सोल्यूशन तो आपके पास भी रहेगा, ठीक है। आपको किस पे ध्यान देना है, जो हमारी प्रोसेस है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। नाउ गिवन x इज इक्वल्स टू, ये अपना एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नाउ देखो लेट f इक्वल्स टू a sin ct प्लस b cos dx where x and t are the displacement, x is a displacement and t is the time, ठीक है, ये पता हो गया। रिस्पेक्ट टू डायमेंशन ऑफ c बाय d पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है, c बाय d क्या होगा। अब देखो इस तरीके की इक्वेशन आपने एसएचएम में देखी है, हाँ देखी है ना, ठीक है। उसी तरीके की इक्वेशन होते हैं जो जो आपने सारा पढ़ा है। ग्रेविटेशन का कभी उठा के पूछ लेगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछ लेगा, ठीक है, कभी आपको आरसी सर्किट का इक्वेशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और उसके अंदर का लॉजिक भी, ठीक है। सी ए साइन ओमे टी के साथ क्या होता है, हमेशा ओमेगा टी होता है, ठीक है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो साइन के अंदर हमारे जो हम एंगल निकालते हैं, तो साइन के अंदर क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है, जो कि रेडियन में होता है। थीटा में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम रेडियन में बोलते हैं। कुछ भी बोलो, लेकिन होता क्या है, एक यूनिटलेस थिंग होती है। अगर आप बोलोगे कि डिग्री और रेडियन तो होता है सर, नहीं, उस तरीके की नहीं होती, ठीक है।
देखो साइन 90, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2, ठीक है। ये एक ये एक क्या है, साइन 270, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक वैल्यू होती है जो साइन के अंदर जाती है, जो कि यूनिट लेस बन जाती है, ठीक है। तो सी टी, ठीक है। इसको अगर यूनिट लेस बनाना है, टी तो टाइम है, तो सी को क्या बनना पड़ेगा, 1/t, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स लेंथ है, तो डी को क्या बनना पड़ेगा, 1/x, ठीक है। समझ में आ गया ना। ओके, सो हमें क्या पूछा है, सी बाई डी क्या हो जाएगा, 1/t अपॉन 1/x, तो क्या हो जाएगा ये, x/t। x/t क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का नहीं है, वेलोसिटी का है, ठीक है। ओके, दिस इज द आंसर टू अ क्वेश्चन।